उस रात सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल शुरू हुआ था, लेकिन खत्म होते होते पूरी दुनिया बदल गई। क्रिसमस की ठंडी रात थी, हर तरफ रोशनी, म्यूजिक था, लोग हंस रहे थे, गा रहे थे। और इसी माहौल में हमारी कहानी शुरू होती है जॉर्जिया और सैम से। एक यंग, थोड़ा कंफ्यूज, थोड़ा केयर फ्री कपल जो अभी अभी लाइफ को समझ रहे थे। लेकिन उस रात उन्हें एक ऐसी खबर मिली जिसने सब कुछ उलट पुलट कर दिया। जॉर्जिया प्रेग्नेंट थी। सैम के लिए ये एक शौक था, लेकिन वो संभलने की कोशिश कर रहा था। पर जॉर्जिया, वो पूरी तरह टूट गई थी। उसे लग रहा था कि उसकी लाइफ खत्म हो गई है। ना वो तैयार थी, ना उसने कभी सोचा था कि वो इतनी जल्दी प्रेग्नेंट हो जाएगी। उसने सैम से दूरी बना ली, उससे बात करना तो दूर, वो उसे देखना भी नहीं चाहती थी। ऊपर से उसने अपने पेरेंट्स को भी कुछ नहीं बताया और सीधा पार्टी में चली गई, जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। लेकिन अंदर ही अंदर वो बिखर रही थी। पार्टी में भी उसका गुस्सा बस सैम पर निकल रहा था। हर बात पर उसे ब्लेम करना, उसे इग्नोर करना, जैसे ये सब कुछ सिर्फ उसी की गलती हो। तभी अचानक से लाइट्स ब्लिंक करने लगती है। एक अजीब सी तेज सायरन जैसी आवाज पूरे हॉल में गूंज जाती है, जिससे लोगों के कान बजने लगते हैं। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे टाइम रुक गया हो, और फिर सब कुछ बदल गया। जैसे लाइट पूरी तरह से स्टेबल होती है, बाहर से चीखों की आवाज आती है। जॉर्जिया बाहर जाती है और जो देखती है वो किसी खतरनाक भयानक मंजर से कम नहीं होता। जो एंड्रॉयड रोबोट्स पहले लोगों के लिए सर्विस कर रहे थे, वेटर हेल्पर के तौर पर काम कर रहे थे, वही अब इंसानों के ऊपर हमला कर चुके थे। उनके चेहरे शांत थे, लेकिन उनकी हरकतें जानलेवा। वो इंसानों को मार रहे थे बिना किसी हिचकिचाहट के। अंदर सैम के ऊपर भी एक एंड्रॉयड हमला कर देता है, जो उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है। वो लगभग सैम को मारने वाला होता है कि तभी पीछे से उसका दोस्त आकर उस एंड्रॉयड रोबोट के ऊपर हमला करके उसे खत्म कर देता है। किसी तरह से वो दोनों जॉर्जिया को लेकर बाहर निकलते हैं, लेकिन बाहर की दुनिया अंदर से भी बहुत ज्यादा खतरनाक थी। हर जगह तबाही, कारें चल रही थी, लोग भाग रहे थे और एंड्रॉयड रोबोट्स हर किसी को ढूंढ ढूंढ कर खत्म कर रहे थे। और आज ऐसा लग रहा था जैसे कि एंड्रॉयड रोबोट इंसानों की दुनिया खत्म करना चाहते हैं। कुछ महीने बीत जाते हैं और अब पूरी दुनिया बदल चुकी थी। अब शहर नहीं बल्कि जंगल सेफ थे। जॉर्जिया अब 9 महीने की प्रेग्नेंट थी। वो और सैम जंगल में एक छोटे से कैंप में रह रहे थे। दोनों थके हुए थे लेकिन जिंदा थे, और यही सबसे बड़ी बात थी। वो अपने आने वाले बच्चे के बारे में बात करते हैं, जैसे इस अंधेरी दुनिया में वही उनकी आखिरी उम्मीद हो। लेकिन डर हमेशा उनके साथ था, हर आवाज, हर हलचल के साथ। उन्हें ऐसा लगता जैसे एंड्रॉयड रोबोट उनके आसपास ही है। इसी डर के बीच वो एक दिन एक आर्मी कैंप तक पहुंचते हैं। कड़ी जांच के बाद उन्हें अंदर आने दिया जाता है। वहां पहली बार जॉर्जिया का चेकअप होता है। डॉक्टर उसे बताती है कि वो यही बच्चे को जन्म दे सकती है। साथ ही एक और खबर होती है कि एक शिप है जो लोगों को सुरक्षित जगह तक ले जा रही है, लेकिन वो सिर्फ माँ और बच्चों को ले जा रही है। जो सुनकर जॉर्जिया का दिल बैठ जाता है, मतलब सैम उसके साथ नहीं जा पाएगा। रात को दोनों इस बारे में बात करते हैं। जॉर्जिया कहती है कि वो यही बच्चे को पैदा करना चाहती है, लेकिन सैम उसे शिप से सुरक्षित जगह चलने को कहता है। वो उसे बताती है कि शिप में तुम हमारे साथ नहीं जा सकते, मैं अपने बच्चे के साथ ही जा सकती हूँ। ये सुनकर सैम चुप हो जाता है और फिर धीरे से कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें भेज दूंगा। बस यही बात जॉर्जिया को तोड़ देती है। उसे लगता है कि सैम उससे छुटकारा पाना चाहता है। बहस बढ़ जाती है और सैम गुस्से से बाहर निकल जाता है। बाहर कुछ सोल्जर्स बैठे होते हैं। वो उनसे मदद मांगता है, लेकिन उनमें से एक उसे चैलेंज कर देता और कहता है कि मुझसे लड़ो, जीत गए तो मदद करूंगा। सैम मजबूरी में उससे लड़ता है और अगले दिन उन्हें कैंप से निकाल दिया जाता है, क्योंकि सैम ने उस सोल्जर से लड़कर कैंप के रूल्स को तोड़ा है। वो उन पर कोई रहम नहीं करते। हालांकि जॉर्जिया प्रेग्नेंट है, पर इस बात से कैंप वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर जाते जाते उसे खुद अपने बच्चे की डिलीवरी करने का तरीका समझाती है और ये भी कहती है कि डॉक्टर से पहले भी इंसान अपने बच्चों की खुद ही डिलीवरी किया करते थे, ये तुम आसानी से कर पाओगी। और अब जॉर्जिया वहां से सैम के साथ निकल जाती है, लेकिन वो सैम से बहुत ज्यादा नाराज होती है, क्योंकि उसकी गलती की वजह से उन दोनों को कैंप से निकाल दिया गया। रास्ते में उससे बात तक नहीं करती। थकान, दर्द और डर सब कुछ मिलकर उसे और चिड़चिड़ा बना देते हैं। बारिश शुरू हो जाती है, ठंड बढ़ जाती है और ये आग भी नहीं जला सकते, क्योंकि अगर इन्होंने आग जलाई तो एंड्रॉयड रोबोट्स को पता चल जाएगा। किसी तरह से आगे बढ़ते हुए इन्हें खाली घर मिलता है। ये अंदर जाते हैं। पहली बार इन्हें थोड़ा सुकून मिलता है और ये दोनों जानते हैं कि ये सुकून इन दोनों के साथ बहुत ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। सैम को वहां पर एक बाइक दिखती है जिसे वो ठीक करने लगता है। जॉर्जिया पूछती है, ये क्या कर रहे हो? आवाज से हम पकड़े जाएंगे। सैम उसे समझाते हुए कहता है कि छोटे बच्चे के साथ हम छुप नहीं सकते। जब वो रोएगा तो एंड्रॉयड हम तक पहुंच जाएंगे। मुझे पता है कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती, लेकिन मैं तुम्हारे और अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये सुनकर जॉर्जिया पिघल जाती है और वो उसकी बात मान जाती है। कुछ देर बाद बाइक ठीक
ठीक करने के बाद ये बाइक से निकल जाते हैं और कुछ दूर जाते ही एंड्रॉयड रोबोट्स इनके ऊपर हमला कर देते हैं। किसी तरह से बचते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाकर एंड्रॉयड रोबोट्स इन्हें घेर लेते हैं। अब कोई रास्ता नहीं होता। तभी सैम एक फैसला करता है। वो जॉर्जिया को उतारता और कहता है कि यहाँ से भागो, मैं इन्हें रोकता हूँ। जॉर्जिया मना करती है, लेकिन सैम उसे समझाता है कि मैं तुम्हें नदी के पास मिलूंगा, हम दोनों यहाँ से बचकर नहीं निकल सकते। जिसके बाद वो बाइक से उस जगह से निकल जाता है। बाइक की आवाज सुनकर सभी एंड्रॉयड्स उसके पीछे आ जाते हैं। जिसके बाद जॉर्जिया अकेली जंगल में भाग रही होती है, डरी हुई, दर्द में। तभी उसके सामने एक आदमी आता है जो अपना नाम आर्थर बताता है। वो उसे अपने साथ चलने को कहता है, पर जॉर्जिया सैम के बगैर जाना नहीं चाहती। वो जॉर्जिया को यकीन दिलाता है कि उसे सैम से मिलवाएगा और इन एंड्रॉयड से उसे बचने में मदद भी करेगा। अपने बच्चे के खातिर जॉर्जिया उसके साथ चली जाती है। वो आदमी उसे अपने घर ले आता है, जहाँ वो जॉर्जिया से कहता है कि मैं उसी कंपनी में काम किया करता था जिन्होंने ये एंड्रॉयड रोबोट्स बनाए थे। शुरू में तो इन रोबोट्स ने इंसानों के काम आना सही समझा, पर अब जब वो खुद को इंसानों से ऊपर समझते हैं तो उन्हें खत्म करते हुए पूरी दुनिया पर अपना कब्जा करना चाहते हैं। जॉर्जिया को कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए वो आर्थर से पूछती है कि साइंटिस्ट से कहाँ गलती हुई, जिस पर उसका कहना था कि इन रोबोट्स को बनाना ही गलती था। जॉर्जिया जब सैम को ढूंढने की बात करती है तो आर्थर उसे समझाता है कि उसे भी रोबोट्स की तरह सेल्फिश होना पड़ेगा, क्योंकि रोबोट समझ गए हैं कि ह्यूमंस की कमजोरी प्यार है। वो उसी का फायदा उठाते हुए ह्यूमैनिटी को जड़ से खत्म करके अर्थ पर अपना कब्जा कर लेंगे। इसीलिए अगर वो जिंदा रहना चाहती है तो सिर्फ अपने बारे में सोचे। जॉर्जिया को समझ नहीं आता कि आर्थर उसकी इतनी फिक्र क्यों कर रहा है, जिस पर आर्थर कुछ कहने की बजाय उसके पेट में पल रहे बच्चे की हार्ट बीट सुनने की परमिशन देते हुए उसे सुनते हुए एकदम रोने लगता है, क्योंकि वो भी डरा हुआ था। इंसान खत्म हो रहे थे और वो अकेले रहने से या मरने से डरता है। जॉर्जिया उसे नॉर्मल करती है, जिसके बाद आर्थर उसे कहता है कि साइंटिस्ट ने एक ऐसी जैकेट बनाई थी जिससे इंसान रोबोट्स की नजर से बच सकते हैं। इस जैकेट की वजह से रोबोट्स इंसान को देख नहीं सकते और सुन सकते हैं। उन्हें अपने आसपास किसी के होने का एहसास होगा, जिस पर वो इंसान को ढूंढने की कोशिश करेंगे। और अगर जॉर्जिया जैकेट पहनकर चुपचाप चले तो वो बोस्टन पहुंच सकती है, लेकिन जॉर्जिया बिना सैम के नहीं जाना चाहती। उसे लगता है कि जैकेट पहनकर वो सैम को ढूंढ सकती है, उसकी जान बचा सकती है। पर आर्थर उसे जैकेट एक ही शर्त पर देना चाहता है कि वो बस अपने बारे में सोचते हुए बोस्टन चली जाए, जहां पर वो सुरक्षित रह सकती है। और जॉर्जिया उसकी बात नहीं मानती। इस पर आर्थर हार मानते हुए उसकी हेल्प करने को मान जाता है और अब ये दोनों के दोनों एंड्रॉयड्स के एरिया में पहुंच जाते हैं, जहां से इंसान की चीखों की आवाज आ रही होती है। वहां पहुंचकर भी आर्थर अपनी जैकेट जॉर्जिया को दे देता है और अब उसके पास 2 जैकेट्स होती हैं। आर्थर उसे एक और बार समझाता है कि वो अपना फैसला बदल ले, पर वो उसकी बात नहीं मानती और सैम को ढूंढते हुए वो अंदर पहुंच जाती है। जहां पर सैम को बांधा हुआ होता है वहां पर एक और आदमी होता है। जॉर्जिया सैम को खामोश रहने के लिए कहती है और अब वहां पर रोबोट आ जाता है, जिसका ध्यान जॉर्जिया से हटाने के लिए सैम उसे अपनी तरफ बुलाता है। एंड्रॉयड रोबोट सैम के पास आता और उसके पैरों को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। रोबोट के जाने के बाद जॉर्जिया सैम को जैकेट पहनाकर बाहर ले जाने लगती है, पर वहां पर जो दूसरा आदमी होता है वो शोर करने लगता है, जिस पर रोबोट उन दोनों के पीछे पड़ जाता है। उन दोनों के बाहर जाते आर्थर वहां पर आ जाता है, जो इन दोनों को रोबोट से बचाने के लिए उस पर हमला कर देता है। सैम बुरी तरह से जख्मी है, साथ ही जॉर्जिया को लेबर पेन शुरू हो जाता है, यानी कि उसकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। आर्थर उन दोनों को ट्रक से लेकर उस जगह से निकल जाता है। पेन बहुत ज्यादा होने की वजह से जॉर्जिया बेहोश हो जाती है। होश में आने पर वो खुद को सही सलामत बोस्टन के हॉस्पिटल में पाती है, जहां सैम उसके साथ वाले बेड पर होता है। जॉर्जिया ने एक बेबी बॉय को जन्म दिया है, जिससे दोनों के दोनों बहुत खुश होते हैं। डॉक्टर उन्हें बताती है कि आर्थर ने चेक पॉइंट पर पहुंचने के बाद शोर मचाया। आखिर में जॉर्जिया की हालत देखकर सोल्जर्स ने उन्हें अंदर आने की परमिशन दे दी। इतनी टेंशन की वजह से आर्थर बेहोश हो गया, जो अभी तक होश में नहीं आया। एक तरफ जॉर्जिया अपनी बेबी की खुशी मनाती है, पर अब उसे पता चलता है कि सैम अपने दोनों पैर खो चुका है। हालांकि सैम से इसे बहुत तकलीफ होती है, पर वो अपने दर्द को छुपाते हुए कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि अगर वो कमजोर पड़ गया तो जॉर्जिया की हिम्मत भी टूट जाएगी। और अब कुछ देर के बाद एक सोल्जर जॉर्जिया के पास आता और पूछता है कि तुमने सब कुछ कैसे किया। जॉर्जिया उसे बताती है कि उसने उस खास जैकेट की मदद से सैम की जान बचाई और एंड्रॉयड रोबोट्स के इलाके से निकलने में कामयाब हो गई। और सोल्जर को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, क्योंकि उसने खुद भी जैकेट को यूज किया है, पर वो किसी काम की नहीं है। जैकेट पहनने के बाद भी एंड्रॉयड उन्हें देख सकते हैं और तब एकदम से जॉर्जिया को
वापस एहसास होता है कि आर्थर ने उसे क्या कहा था कि रोबोट्स अपना मकसद हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही उन्हें यह भी पता होता है कि प्यार के नाम पर इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो वो शायद इंसान के प्यार की उसकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। और जॉर्जिया को एहसास हो जाता है कि आर्थर कोई इंसान नहीं था, बल्कि वो एक एंड्रॉयड रोबोट है जिसका मकसद कैंप के अंदर आना था। कैंप के अंदर दिखाया जाता है जहां पर पहले से आर्थर तबाही मचा चुका होता है। जॉर्जिया ऑपरेशन की वजह से बहुत ज्यादा दर्द में होती है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने बच्चे को कपड़े में ढककर ईएमपी डिवाइस को बचाने के लिए निकल पड़ती है, क्योंकि उसी की वजह से एंड्रॉयड रोबोट्स यहाँ से दूर होते हैं। तभी आर्थर उसके सामने आ जाता और बताता है कि उन्हें प्रोग्राम इसी तरह से किया गया है कि वो इंसानों को अपने साथ सहज महसूस करवा सके, और आर्थर ने एक काम बखूबी निभाया है, अपनी ड्यूटी पूरी की है। अब तक इस पूरे बेस कैंप पर हमला हो चुका होता है क्योंकि आर्थर ने ईएमपी डिवाइस को ऑफ कर दिया है। जॉर्जिया उस पर लगातार गोलियां चलाती है जिससे उसका खात्मा हो जाता है, और अब यहाँ पर बहुत सारे रोबोट्स आ चुके हैं जो कि उसका पीछा करते हैं, और वो उस जगह चली जाती है जहां पर ईएमपी डिवाइस होता है और गेट को बंद कर देती है। और इससे पहले कि एंड्रॉयड रोबोट्स उस गेट को तोड़ पाते, वो एक बार फिर से ईएमपी डिवाइस को ऑन कर देती है, जिससे चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स एक्टिवेट हो जाती है। एंड्रॉइड्स का खात्मा हो जाता है। इसके बाद वो सैम के पास जाती है जो बच गया होता है। उसका परिवार पूरी तरह से सही सलामत है। उसके कैमरे में आखिरी रील होती है जिससे वो अपने परिवार की फोटो खींचती है। ये अपने बच्चे का नाम फॉरेस्ट रखते हैं, जिसके बाद ये फॉरेस्ट को लेकर उस बंदरगाह में पहुंच जाते हैं जहां से एक शिप सबको यहां से सुरक्षित जगह पर ले जाने वाला है। और वहां जाकर इन्हें पता चलता है कि शिप में सिर्फ बच्चों को ले जाया जाएगा, और इन सब बच्चों को यहाँ से कोरिया ले जाया जा रहा होता है। एडल्ट्स को ये अपने साथ नहीं ले जा सकते क्योंकि वहां पर पहले से बहुत सारे लोग हैं। फूड सप्लाई वहां पर बहुत कम है, इसीलिए अब जॉर्जिया और सैम को अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला करना पड़ता है। वो अपने बच्चे को उस ऑफिसर को दे देते हैं और कहते हैं कि इसका ध्यान रखना। साथ ही वो अपने बच्चे के फॉर्म को भरती है जिसमें वो उसके लिए बहुत ही अच्छा नोट लिखती है जिसमें बहुत ज्यादा इमोशंस होते हैं। इसके बाद जॉर्जिया के सामने उसके बेटे को ये अपने साथ शिप में वहां से ले जाते हैं। जॉर्जिया की आंखों में आंसू है, लेकिन उसे पता है कि उसका बेटा फॉरेस्ट जहां भी जा रहा है वहां पर वो सुरक्षित रहेगा। कुछ वक्त बीत जाता है। सैम की इंजरीज की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है, इसीलिए जॉर्जिया उसकी फोटो को जला देती है। दरअसल वो अपने पास्ट को भुलाकर अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है। जब वो बाहर जाती है तो एक सोल्जर उसके पास जाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।